हेलो दोस्तों, प्रजापति एग्रीकल्चर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। निम्न में से कौन सी संस्थागत संचार विधि नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रचार प्रसार अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, समाचार पत्र। ऑप्शन डी है दुकानदार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दुकानदार संचार विधि नहीं है, संस्थागत संचार विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा क्रम अंगीकरण प्रक्रिया का सही क्रम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिचय, अभिरुचि, मूल्यांकन, परीक्षण व अंगीकरण। ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, और अंगीकरण प्रक्रिया का सही क्रम भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। निम्न प्रसार विधियों में से कौन सी एक विधि शेष से भिन्न है? यानी कि 4 ऑप्शनों से एक भिन्न है। पहला है बुलेटिन, समाचार पत्र, फोल्डर, ऑप्शन डी है पोस्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पोस्टर इसका राइट आंसर है। पोस्टर इसका दोस्तों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। निम्न प्रसार विधियों में से कौन सी विधि दृश्य माध्यम नहीं है? पोस्टर, चार्ट, मॉडल, स्लाइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, चार्ट। चार्ट दृश्य माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। अच्छे संचार माध्यम की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है संदेश के उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। ऑप्शन बी है सफलतापूर्वक श्रोता तक पहुंच सकता हो। ऑप्शन सी है श्रोताओं की संख्या के अनुरूप हो। ऑप्शन डी है जटिल व खर्चीला हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर है, जटिल व खर्चीला हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। सीखने के उद्देश्य के संदर्भ में प्रसार विधि कार्य दक्षता से संबंधित है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा ऑप्शन है भ्रमण, तीसरा ऑप्शन है विधि प्रदर्शन, और ऑप्शन डी है प्रशिक्षण। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विधि प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 1952, 1947, 1957, 1950। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? फिजिकल आयोग 1949 के आधार पर, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी के आधार पर, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी ए बी दोनों, यानी कि फिजिकल आयोग 1949 और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी के अनुसार या संस्तुति के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी या अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन सी है ग्रामीण लोगों का बहुमुखी विकास करना, ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई? 1952, 1953, 1954, 1955। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है देश में प्रसार शिक्षा को सुदृढ़ करना। ऑप्शन बी है कृषकों तक नवीनतम कृषि जानकारियाँ पहुँचाना। ऑप्शन सी है सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। ऑप्शन डी है कृषकों को प्रशिक्षित करना। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना, इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी सामुदायिक विकास योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन पहला है सभी वर्गों को लाभ। ऑप्शन बी है स्थानीय साधनों पर आधारित विकास योजना। ऑप्शन सी है सरकारी सहायता पर निर्भरता मनोवृत्ति का विकास। ऑप्शन डी है ग्रामीण नेतृत्व विकास। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सरकारी सहायता पर निर्भरता मनोवृत्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। सामुदायिक विकास योजना के विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कृषि व्यवस्था में सुधार व कृषि उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन बी है ग्रामीण संसाधनों का विकास। ऑप्शन सी है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने विकास क्षेत्रों में शुरू की गई? 2005, 4893 क्षेत्रों में, 52 क्षेत्रों में कि 55 क्षेत्रों में? तो दोस्तों सामुदायिक विकास योजना है, यह प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों 55 क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई थी प्रारंभ में। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में कितने गांव होते हैं? सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में कितने गांव होते हैं? 100 गांव, 200 गांव, 300 गांव, 400 गांव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है 100 गांव। दोस्तों सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में दोस्तों 100 गांव होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक विकास क्षेत्र कितना होता है? यानी कि सामुदायिक विकास योजना की जो प्रत्येक विकास का क्षेत्र है कितना होता है? 500 से 1000 वर्ग मील, 250 से 500 वर्ग मील, 150 से 200 वर्ग मील और 50 से 100 वर्ग मील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 150 से 200 वर्ग मील दोस्तों इसका क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र की आबादी होती है। यानी कि सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र की आबादी कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 25,000, 60 से 70,000। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 60 से 70,000 आबादी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, किस समिति की सिफारिशों के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया था? ऑप्शन ए मोहन सिंह मेहता समिति के द्वारा, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कि शांतिलाल मेहता समिति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास की योजनाओं की केंद्रीय समिति कौन सी है? पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, किसी किसी कृषि तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले कृषकों को क्या कहते हैं? यानी कि जो कृषि तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले किसानों को क्या कहते हैं? प्रथम अंगीकार, प्रथम बहुसंख्यक, नवाचारक की विलंबम अंगीकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नवचारक दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, नवचारक के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? ये जोखिम नहीं उठाते, ये जोखिम उठाने वाले होते हैं, नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं, तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये जोखिम नहीं उठाते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अंगीकार के आधार पर कृषकों का समूह और दूसरी संख्या है। तो दोस्तों इसमें जो पहला है नवाचारक, प्रथम अंगीकार, प्रथम बहुसंख्यक, विलंब बहुसंख्यक तथा विलंब अंगीकार। तो दोस्तों इसमें कितनी मतलब संख्या होती है? दोस्तों कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर है। यानी कि जो नवचारक है इसमें दोस्तों जो संख्या होती है सदस्यों की वो 2.5। जो दोस्तों प्रथम अंगीकारक है इसमें दोस्तों जो संख्या होती है वो होती है 13.4। प्रथम बहुसंख्यक में दोस्तों होती है 34 और दोस्तों ऑप्शन डी का जो है वो उसमें है 34, उसमें यानी कि प्रथम बहुसंख्यक विलंब बहुसंख्यक में जो संख्या सेम होती है 34। और दोस्तों जो विलंब अंगीकारक है इसमें दोस्तों संख्या होती है 16 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, ऐसे व्यक्ति जो नई तकनीक को सबसे बाद में अपनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है विलंब बहुसंख्यक, विलंब अंगीकारक, प्रथम बहुसंख्यक, विलंब नवचारक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी विलंब अंगीकारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से अंगीकारक प्रक्रिया का चरण नहीं है? जागरूकता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी संभावित अंगीकरण प्रक्रिया नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जागरूकता व अंगीकरण, ऑप्शन बी है जागरूकता परीक्षण व अंगीकरण, ऑप्शन सी है जागरूकता व अस्वीकृत, ऑप्शन डी है अंगीकरण व परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अंगीकरण व परीक्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, किसी तकनीक के अनुसंधान संस्थान में कृषक समुदाय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि किसी तकनीक के अनुसंधान संस्थान से कृषक समुदाय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंगीकरण, विसरण, मूल्यांकन कि सत्यापन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है अंगीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, किसी तकनीक के किसानों के मध्य विसरित होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंगीकरण, विसरण, सत्यापन, मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी विसरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सही
क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, नवचारक, प्रथम अंगीकारक, प्रथम बहुसंख्यक, विलंबक बहुसंख्यक तथा विलंबक अंगीकारक, इसका जो सही क्रम है दोस्तों। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न अंगीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? मूल्यांकन, अभिरुचि, परीक्षण, जागरूकता या अंगीकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। पहला होगा जागरूकता, फिर अभिरुचि, फिर मूल्यांकन, फिर अंगीकरण, फिर परीक्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर में, हैदराबाद में, फरीदाबाद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।